Hello everyone, welcome to the video on numerical on three-phase induction motor, part 1. I'm Ganesh from Kekewag Institute of Engineering Education and Research Nashik. Welcome into this video. आज ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा पहला ट्रायल है हिंदी में वीडियो बनाने का। अगर कुछ गलती हो गया तो माफ़ कीजिए। सो आज के वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले जो पावर कैलकुलेशन और इफिशिएंसी कैलकुलेशन रिलेटेड है। The problem statement is a 4-pole 3-phase induction motor is connected to 400 volt 3-phase 50 Hz AC supply. Motor takes the 20 kilowatt power. The speed at this condition is 1450 rpm. The stator losses are 750 watt and friction and windage losses are 450 watt. Calculate, हमको calculate क्या क्या करना है? Synchronous speed, full load slip, air gap power, rotor copper loss, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड और इफिशियंसी, ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। तो पहले गिवन डेटा देखते हैं। इस मशीन में जब नंबर ऑफ पोल्स जो दिए वो 4 पोल दिए हैं। मोटर को जो कनेक्टेड किया है वो 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड किया है। मोटर टेक्स 20 किलोवाट पावर, मतलब इनपुट पावर जो मोटर ने लिया है वो 20 किलोवाट है। और उस पावर कंडीशन पे जो स्पीड जो मोटर का है, रोटर का जो स्पीड है वो 1450 आरपीएम है। स्टेटर में जो लॉसेस हो रहा है वो 750 वाट है। और फ्रिक्शन और विंडेज में जो लॉसेस हो रहा है, मतलब उसके बियरिंग और विंडेज के अगेंस्ट जो लॉसेस हो रहा है वो कितना है 450 किलोवाट। ये लॉसेस के बारे में मैंने और एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप ये वो सारा वीडियो देख सकते हो। सो वहाँ पे लॉसेस सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। अभी जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पोल्स आर 4 पोल्स, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, इनपुट पावर इज 20,000 वाट, वोल्टेज जो दिया है वो 400 वोल्ट, स्टेटर कॉपर लॉस जो दिया है वो 750 वाट, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस जो दिया है वो 450 वाट, रोटर स्पीड जो है वो 1450 आरपीएम है। सो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला मतलब एयर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होता है एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। सो 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज 1500 आरपीएम। फुल लोड स्लिप कितना दिया हुआ है? सो फुल लोड स्लिप हमको कैलकुलेट करना है। द फुल लोड स्लिप परसेंट एस इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस इंटू 100। सो एनएस में से एनआर माइनस करना है और उसको डिवाइडेड बाय एनएस करना है। सो एनएस इज अ सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है, उसमें से 1450 आरपीएम मैंने माइनस किया, डिवाइडेड बाय 1500 आरपीएम इंटू 100। सो ये जो फुल लोड स्लिप आ रहा है वो 3.33% आ रहा है। एयर गैप पावर हमको निकालना है। सो एयर गैप पावर निकालने से पहले हम देखते हैं कि इसका पावर डायग्राम क्या है। सो इनपुट पावर और एयर गैप पावर, सो ये जो पावर फ्लो डायग्राम है, यहाँ पे इनपुट पावर टू द स्टेटर है, उसमें से अगर आप स्टेटर लॉस माइनस करते हो तो एयर गैप पावर मिलता है। सो मुझे चाहिए एयर गैप पावर पीजी। सो एयर गैप पावर पीजी इज इक्वल टू पी इन में से पीएस मैंने माइनस किया। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहे हो तो माइनस करते जाओ, और अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हो तो प्लस करते जाओ। लेकिन मुझे पी इन दिया है और पीजी चाहिए, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूँ, तो मुझे पी एस क्या करना है, माइनस करना है। सो पी इन माइनस पी एस विल गिव यू द पीजी। सो ये कितना है, 20,000 माइनस 750, वो आता है 1900 टू 50 वैट। ये एयर गैप की पावर हो गई। अभी मुझे कैलकुलेट करना है रोटर कॉपर लॉस। सो रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला कैसे आता है वो भी देखते हैं पहले हम। रोटर कॉपर लॉस का जो फॉर्मूला है वो है पीजी एज टू पीसीआर एज टू पीएम इज इक्वल टू 1 एज टू एस इन एज टू 1 माइनस एस। सो पीसीआर जो कैलकुलेट करना है, सो पीजी बाय पीसीआर का रेशियो आएगा 1 बाय एस, मतलब पीजी इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ पीसीआर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ पीजी। सो ये हमको कैलकुलेट करना है। सो एस का जो स्लिप जो है वो 0.333 इंटू 19250, सॉरी यहाँ पे 250 चाहिए, 19250 वो आता है 641 वैट। वंस यू कैलकुलेट दिस, अभी मुझे कैलकुलेट करना है मैकेनिकल पावर डेवलप। सो मैकेनिकल पावर डेवलप का फॉर्मूला इसके ऊपर से तैयार करो। पीजी डिवाइडेड बाय पीएम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एस। सो पीएम इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू पीजी। सो इस फॉर्मूला के ऊपर से हमको तैयार करने के लिए आना चाहिए Pm डिवाइडेड बाय Pg इज 1 माइनस एस बाय 1। सो आपका जो Pg है वो कितना होगा, सो Pm कितना होगा, इस Pm कैलकुलेट करना है, सो इट इज 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ Pm। सो 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ Pg। सो 1 माइनस 0.0333 इंटू 1950, ये आएगा 18,609 वाट। सो 18,609 वाट।
ये अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं पावर फ्लो डायग्राम में से। आपको पीसीआर पता है, पीजी पता है, सो पीएम इज इक्वल टू पीजी माइनस पीसीआर। अगर पीजी माइनस पीसीआर करते हो फिर भी वो आंसर वही आ रहा है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इफिशियंसी। अब इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। इफिशियंसी क्या होता है? हमेशा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। मुझे पीएम तो पता है लेकिन आउटपुट पावर पता नहीं है। आउटपुट पावर निकालने के लिए मुझे पीएम में से पीएफडब्ल्यू माइनस करना पड़ेगा। सो पीएम में से मैंने पीएफडब्ल्यू अगर माइनस करता हूँ, पीएम में से पीएफडब्ल्यू माइनस किया तो 18,609 माइनस 450 वो आता है 18,159 वाट। सो मुझे आउटपुट पावर पता है, इनपुट पावर प्रॉब्लम में दिया था 20,000। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। सो पावर आउटपुट कितना है? 1800 159 डिवाइडेड बाय 20,000 इनटू 100, वो आएगा 90.79%। सो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर इनपुट पावर दिया है तो बाकी सारे और स्टेटर और फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस दिया है तो कॉपर लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, एयर गैप का पावर कैसे कैलकुलेट करना है, मैकेनिकल पावर कैसे कैलकुलेट करना है, आउटपुट पावर कैसे कैलकुलेट करना है और इफिशियंसी। ये सारे फॉर्मूला में आपको स्लिप की जरूरत है। स्लिप आपको सिंक्रोनस स्पीड या रोटर स्पीड के बिना नहीं मिलेगा। सो वो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड या रोटर स्पीड, वो दोनों चीज़ें गिवन होनी चाहिए। स्लिप डायरेक्टली देना हो दिया होगा प्रॉब्लम में तो आप सॉल्व कर सकते हो। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ये मेरा पहला ट्रायल था हिंदी में वीडियो बनाने का। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। मुझे आप वीडियो के बाद कमेंट्स दीजिए और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।